हेलो नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं इपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है आ देखे ज़रा विद गिरीश वानखेड़े। इस शो में मैं उन फिल्मों के रिव्यूज़ करता हूँ, उनको एनालाइज करता हूँ जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ होते हैं। और आज की रिव्यू का टाइटल है सलार द सीज़फायर पार्ट 1, जो कि तेलुगु एपिक एक्शन ड्रामा फीचर फिल्म है और ये रिलीज़ हुई है तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में 22 दिसंबर को। सुल्तान जो भी चाहे वो उसे ला कर देता था और जो ना चाहे उसे मिटा देता था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने, जिन्होंने इससे पहले सक्सेसफुल फिल्में की थी KGF 1 और KGF 2, और उससे पहले उन दोनों फिल्मों से पहले 2014 में उन्होंने एक फिल्म की थी कन्नाडा में उग्रम। इन तीनों फिल्मों का हैंगओवर इस फिल्म में भी नज़र आ रहा है, इसलिए इस फिल्म में भी आपको वही लाउड म्यूज़िक, ओवर द टॉप मेलोड्रामा और कानों को तकलीफ देने वाला कर्कश म्यूज़िक भी सुनाई देगा। फिल्म में KGF को ही गुरु मंत्र माना गया है। उसकी केस स्टडी की तरह इस फिल्म में भी एक्शन सीक्वेंसेस और स्लो मोशन के जो शॉट्स है वो उसी तरीके से शूट किए गए हैं जैसे कि KGF 1 और KGF 2 का ही एक्सटेंशन आप देख रहे हो। सिनेमा के कलर टोन के अलावा बैकग्राउंड जैरिंग म्यूजिक और उसी तरीके के वो शॉट्स आपको अब भी उतना ही इरिटेट करेंगे जितना उस वक्त किया था। कहानी इस फिल्म की उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है जितनी कि कोई रिजेक्टेड पल्प फिक्शन हो, और इसमें भी दो वैसे ही दोस्त हैं जो बचपन से काजल लगाकर स्लो मोशन में इतना ज़्यादा चलते हैं कि आपको भी उनके ऊपर खींच आ जाती है। ये दोनों बच्चे खानसर नाम के एक इंडिपेंडेंट जगह पर रहते हैं जो भारत देश के बाहर किसी जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर दांत भींचकर बोलने वाली औरतें मौजूद होती हैं, जहाँ पर बहुत ही गंदी दाढ़ी रखकर, बहुत ही गंदे कपड़े पहनकर ओवरसाइज्ड ओबेस लोग रहते हैं, जहाँ पर एक ख़ास किस्म का गंदा सा ब्लैक शेडी सा एक टोन चलते रहता है, और साथ ही साथ लाल साड़ियाँ ही सारी औरतें पहनती हैं, और सारे के सारों का कोल माइंस के साथ संबंध ना के बराबर होता है। लेकिन हाँ, वो उस जगह का बैकड्रॉप उनको लिए ज़रूरी है, और ऐसे काल्पनिक साम्राज्य का उत्तराधिकारी है वरदराज मानियार। इस वरदराज मानियार के पिताजी, जो कि उस साम्राज्य के राजा है, वो चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, लेकिन उनके मंत्री, उनके संतरी और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो इतने सारे ट्राइब्स हैं, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं जो अजीब तरीके से हंसते हैं, अजीब तरीके से दिखते हैं, अजीब तरीके से बातें करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वरदराज इस जगह का राजा बने। वो विद्रोह करते हैं और इस विद्रोह में गहरी गंदी मानसिकता के साथ कई सारी लाशें और मौत का तांडव आपको देखने को मिलता है। अब इस वरदराजा का जो बचपन का दोस्त है जिसका नाम सलार है, अब वो सलार भी है और उसका नाम देवा भी है, और वो जो एक्टर है वो प्रभास है। वो इस तरीके से एक्शन करता है कि आप जॉन विक से लेकर हल्क को भी भूल जाओगे, और इसके एक्शन को देखकर आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप किसी कोने में छुपकर रोने को लग जाओगे। ये दोस्त जो सलार है ये उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, और जो उत्तराधिकारी बनना चाहता है पृथ्वीराज सुकुमारन, उसने आंखों में इतना सारा काजल लगाया हुआ है और वो इतने कम डायलॉग्स में बात करता है कि ऐसा लगता है कि डायलॉग राइटर शायद छुट्टी पर था। हो सकता है उसने प्रभास के भी डायलॉग नहीं लिखे हो, वो भी छुट्टी पर था शायद, इसलिए दोनों सिर्फ आंखों से बातें करते हैं, और क्यों करते हैं बातें ये भी हम दर्शकों को नहीं समझ में आता। अब इस उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, लेकिन इस उत्तराधिकारी का जो दोस्त है, जो कि प्रभास है, जो कि सलार है, जो कि देवा है, वो इस तरीके का एक्शन करता है कि उसे सारों को समझ में आ जाता है और दर्शकों को भी समझ में आ जाता है कि उत्तराधिकारी तो अब यही बनेगा। अब इसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है श्रुति हसन, वो अमेरिका से अपनी माँ की अस्थियों का दहन करने इस देश में आई हैं, और अचानक ही वो एक स्कूल में जाकर पढ़ाने लग जाती है, और फिर सारी की सारी कहानी फ्लैशबैक में उसको बताई और दिखाई जा रही है। और कई बार वो पूछती है बीच बीच में रुक के कि मुझे तो कहानी समझ में नहीं आ रही। Wait. I need a drink. दारू है क्या? अब वो जो कह रही है वही दर्शक भी कहना चाहते हैं कि भाई साहब, हमें तो कहानी समझ में नहीं आ रही। जब ये श्रुति हसन फिल्म में रहकर कहानी नहीं समझ पाती तो हम तो फिल्म के बाहर है,
हम क्या समझेंगे? इस बेसिर पैर के 3 घंटे के प्रायश्चित में अगर कुछ अच्छा है तो वो है सिनेमाटोग्राफी। भुवन गौड़ा है इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर, जिन्होंने अपने कैमरे से गजब का जादू बिखेरा है। और अब हम खूबियों को एक तरफ रख दें और खामियों की बात करें तो इसकी सबसे पहली खामी है स्क्रिप्ट। इसकी स्क्रिप्ट किसी कोरोना के मरीज की तरह है जिसको टेस्ट ही नहीं मिल रहा है, इरिटेशन हो रहा है और उसको सभी से नफरत है। इसकी स्क्रिप्ट इतनी इलॉजिकल है कि आपको बादशाह के गाने में भी लॉजिक दिखाई देगा। इसके एडिटर है उज्जवल कुलकर्णी, जो शायद एडिटिंग के वक्त सो रहे थे। यह फिल्म कम से कम 30 मिनट से कम हो सकती थी, लेकिन एडिटिंग में शायद उनकी नींद की वजह से यह फिल्म 3 घंटे तक बन गई है। तीसरी खामी है म्यूजिक है रवि बसरूर का, जो कानों को तकलीफ देने वाला है। गाने हैं तो क्यों हैं, बीजीएम है तो इतना कर्कश क्यों है, ऐसे कई निरर्थक प्रश्न आपको बेचैन कर देते हैं। चौथी खामी है परफॉर्मेंसेस। इस फिल्म का मेन लीड हीरो है प्रभास, जो नींद में चलता है। ही स्लीप वॉकिंग द एंटायर फिल्म। डील डॉल के अलावा ना वो एक्टिंग कर पाते हैं, ना उनके पास वॉइस मॉड्यूलेशन है और ना ही कोई एक्सप्रेशंस है। पृथ्वीराज सुकुमारन, जो कि अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, इस निम्न स्तर की फिल्म में निम्न स्तर का रोल कर कर उन्होंने अपनी साख गिराई है। श्रुति हसन को करने के लिए कुछ भी नहीं था और उन्होंने किया भी कुछ भी नहीं है। बाकी सारे कलाकार या तो हंस रहे हैं बड़े जोर से, या तो रो रहे हैं, या तो चिल्ला रहे हैं, या तो एक्टिंग नाम की चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवी खामी है डायरेक्शन। डायरेक्टर है प्रशांत नील और उनका डायरेक्शन बहुत ही कमज़ोर है। उनका सेपिया कलर का फैटिश और उनके बाद वो एक्शन के स्लो मोशन के रेगुलर शॉट्स और उसके बाद वो साउथ इंडियन टिपिकल ओवर द टॉप एक्शन और फिर वो लाउड कैरेक्टर्स और उसके बाद वो फीमेल कैरेक्टर्स इतने टाइप्ड, इतने टिपिकल, इतने स्टीरियोटाइप्ड है कि आपको कोफ्त होने लगती है। इस स्लो मोशन के अलावा कुछ और भी स्लो अगर है तो वो है कहानी। ऐसा लगता है डायरेक्टर किसी ट्रिप में है। इन 5 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से बड़े बजट की माउंट की गई हुई फिल्म आप जब देखते हैं तो ये आपको सिर्फ अपसेट ही नहीं करती, बल्कि आपको इरिटेट कर देती है ये सोचकर कि इतने बड़े टैलेंट और इतने बड़े एक्सपेंसेस और इतने बड़े बजट को किस तरीके से वेस्ट करके आपको अपसेट कर दिया गया है। आपका मूड तो पूरी तरीके से खराब हो ही चुका है। अब आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम इसे देंगे 2 स्टार्स और जोर से कहेंगे जाओ हम नहीं खेल रहे। तो ये था इस वीक का रिव्यू। अगले वीक में फिर मुलाकात करेंगे नई फिल्म के साथ, नए रिव्यू के साथ, इस शो में जिसका नाम है आ देख जरा विद गिरीश वानखेड़े। और जो आप देखना चाहते हैं और सब्सक्राइब करना चाहते हैं एपिलॉग मीडिया के इस ऐप पर, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।